बप्पा जब घर पे होते हैं तब कैलोरीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बप्पा खुद ही संभाल लेते हैं उस चीज़ को। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और आज हम आ चुके हैं सोनू सूद के घर और उनसे बात करेंगे काफ़ी। हेलो सर, सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। हैप्पी गणेश चतुर्थी यू एंड योर फैमिली। सो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, मोदक से रिलेटेड कोई मेमोरी है आपको? मुझे याद है जब मुंबई में पहली दफ़ा आए थे तो अलग अलग पेंडॉल्स में हम लोग घूमते थे, तो हमेशा बप्पा के जो मोदक थे वो हमेशा आपको अट्रैक्ट करते थे। इच्छा होती थी कि जल्दी प्रसाद में आपको मिले, और ना सिर्फ बप्पा के फेवरेट रहे हैं लेकिन हमारे भी फेवरेट रहे हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हम मोदक बप्पा को बनाएं तो हम घर पे भी बनाते हैं मोदक बप्पा के लिए। और आज 25 साल से ऊपर हो गए हैं बप्पा को घर आते हुए। बस यही कहूँगा कि बप्पा इतने सालों से मार्गदर्शन करते रहे हैं और अगले पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे, ताकि बप्पा से ये रिश्ता जो है वो जुड़ा रहे। क्योंकि आप फिटनेस फ्रीक हैं, आई डोंट थिंक सो कि आप इतना सारा खाओगे या खाने वाले हो। बप्पा जब घर पे होते हैं तब कैलोरीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बप्पा खुद ही संभाल लेते हैं उस चीज़ को। मुझे लगता है कि उन दिनों में आप फिट ही रहोगे, क्योंकि प्रसाद के अंदर कैलोरीज काउंट नहीं होती हैं। सो बट आई थिंक बप्पा हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं कि हमेशा फिट रहो और डिसिप्लिन रहो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई बीन ट्राइंग टू डू ऑल दीज ईयर्स। गणपति सेलिब्रेशन आपने मुंबई में आकर चालू किया या मोगा से भी कोई आपका कोई रिलेशन है जब आपने सेलिब्रेट वहाँ किया हो? देखिए, पंजाब में हम लोग करना चाहते, लेकिन उतना पता नहीं था जब मैं था। उसके बाद मैं नागपुर में पढ़ाई करने गया, लेकिन फिल्म्स में बप्पा की सेलिब्रेशन देखते रहे थे। हमेशा मन में ज़रूर था कि करना है एक बार। और फिर जब मुंबई में आया तो वहाँ से दौर शुरू हुआ, और जब मैं मुंबई में पहली दफ़ा आया से लेके आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वो दौर हमेशा चलता रहा है। और बप्पा की जो सेलिब्रेशन तब शुरू हुई थी आज भी कंटिन्यूड है। और मैं बात करना चाहूँगी कि इको फ्रेंडली को आप काफ़ी प्रमोट करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि बाकी लोगों को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इको फ्रेंडली प्लेस? देखिए, मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट की सबको चिंता होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि जब मैंने लेटली एक चेंज देखा है कि जब अपने पेंडॉल्स में भी जाते हैं तो मैक्सिमम जो गणपति रहते हैं इको फ्रेंडली ही रहते हैं। सो विच इज़ अ गुड साइन कि लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। ना सिर्फ जो बप्पा को घर लेके आते हैं, बल्कि जो बप्पा के पेंडॉल लगाते हैं वो भी इको फ्रेंडली बनाते हैं। इको फ्रेंडली पॉन्ड्स विसर्जन होने लगे हैं। सो विच इज़ अ गुड मैसेज। आई थिंक ये जो जंग है पर्यावरण को बचाने की, ये अकेले नहीं, साथ में मिलकर ही जीती जा सकती है। अगर मैं पास्ट की बात करूँ, आपकी वन ऑफ द फेवरेट मेमोरीज गणेश चतुर्थी को लेकर? मुझे लगता है कि पहली दफ़ा जब मैं बप्पा को घर लेकर आया था तब उतना पता नहीं था रिचुअल्स के बारे में, लेकिन ये था कि बहुत तरीके से मनाना चाहिए, तो सीखा वहीं पे। और आज जब बप्पा को इतने साल हो गए घर पे लाते हुए, हर साल बप्पा ने कोई नई चीज़ सिखाई है, और ऐसे ही सिखाते रहे, हम बप्पा को घर लाते रहेंगे। और आपका कोई फेवरेट गाना गणपति को लेकर जो बॉलीवुड में बहुत फेमस हो या फिर ओवरऑल? आई थिंक बप्पा की जितने भी गाने जिस भी फिल्म में हुए हैं, हमेशा वो फिल्म हिट हुई हैं। चाहे वो जय गणेश की गाने करें, या अग्निपथ में ऋतिक का जो सॉन्ग था, या फिर टक्कर फिल्म थी बड़े साल पहले थी, मुझे याद है, उसके साथ मेरी यादें बड़ी जुड़ी रही हैं। बट आई थिंक बप्पा का जब भी नाम आता है वो फिल्म को कामयाबी मिलती ही है। जैसे कि आप फतेह लेकर आ रहे हैं, फतेह में आप एक्शन करते हुए दिखेंगे हमें, फिर जो आपका फेवरेट जॉनर है तो उसके बारे में ज़रा हमारे। फतेह एक आम इंसान की कहानी है जो हर रोज़ साइबर क्राइम से जूझता है। मुझे लगता है हम हर एक इंसान ने इस साइबर क्राइम को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ज़रूर किया है। सो मैं वो इशू एड्रेस करना चाहता था, लेकिन साथ में एक ऐसा एक्शन जो इतने साल से मैं करता आया हूँ, करीबन 100 फिल्में एक्शन में की, लेकिन एक ऐसा एक्शन जो शायद लोगों ने ना देखा हो, और मैंने भी वैसे एक्शन कभी किया नहीं, तो इसलिए सब टेक्नीशियन बाहर से हॉलीवुड से लाए गए। लंबी प्रिपरेशंस हुई और आज फतेह कंप्लीट हुई है। और आई होप कि जब 10 जैन को फतेह रिलीज़ होगी तो बप्पा की दुआ से फतेह की फतेह ज़रूर होगी। यस, थैंक यू सो मच। वन मैसेज यू वांट टू गिव बिफोर गोइंग? बस यही कहना चाहूँगा कि बप्पा विघ्न हरते आए हैं। आप भी कोशिश करिए किसी के विघ्न हर सकें। लोगों की उम्मीद बनिए, लोगों के लिए कोशिश कीजिए, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बप्पा उस मुकाम तक ले जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू।